व्यूवर, आप सबको खुशामदीद सीक्रेट एजुकेशन चैनल में। आज हम बेसिकली न्यू एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर मैथमेटिक्स की क्लास 9 की 1.2 है, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर, जिसको आज हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हमें क्या बताती है और रियल नंबर बेसिकली होते क्या है। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं। If we talk about the real number in a general sense, so real number are those number which do not consider as an imaginary number। ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम इमेजिनरी नंबर के तौर पर काउंट करें, या मैथमेटिकली लैंग्वेज के अंदर हम बात करते हैं तो रियल नंबर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू सॉल्व द एनी डिफरेंट काइंड मल्टीपल काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द मैथमेटिक्स। सो इन द रियल नंबर वी कंसीडर द जनरल टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें हम लोग आम तरह के नंबर काउंट करते हैं, जैसे कि 1 to 9 हो गए, या फिर 12, 34, 19 माइनस के ले लो, पॉजिटिव के नंबर ले लो, कुछ भी ले लो। तो अकॉर्डिंग टू द रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे थे तो डेफिनेशन हमें बेसिकली जो सिमिलर विद इन अ पॉइंट में बता रही है, तो वी कैन टेक एनी टाइप ऑफ नंबर विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव कॉल्ड अ रियल नंबर। सो उसमें नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, होल नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स, एंड द नंबर आइदर अ लार्ज और अ स्मॉल, ऑल आर कंसीडर्ड एज द रियल नंबर। सो in the sum of the real number definitions, if I want to say that the real number is a number which represent any type पर्टिकुलर और फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जिसको सॉल्व करने के बाद एक हमारे पास फिक्स वैल्यू आ जाए, उसे हम लोग बेसिकली आम लफ्ज़ों में रियल नंबर कह रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आज बेसिकली हम 4 टाइप्स करेंगे जो कि रियल नंबर से रिलेट करती हैं, जिसमें से सबसे पहली टाइप्स होगी हमारे पास के क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो ऐसे 2 रियल नंबर इसमें हम चूज़ करते हैं कि जब भी हम उसे ऐड करते हैं उन 2 रियल नंबर को, तो उनके बाद जो उनका सम आता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं, तो अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो हम अपना टैक्स ऐड कर रहे होंगे इसमें। तो हम इसमें जनाब सॉल्व करके मैं आपको एग्जांपल शो कर देती हूँ। वो ये बताएगी हमें कि जैसे कि हमने ले लिया a प्लस बी ले लिया, a प्लस बी हमने लिया, क्योंकि इक्वल टू के बाद जैसे कि हमारे पास c आ गया, तो इट्स मीन कि ये हमारा जो c है, ये c हमारा जो है वो है जो क्लोजर प्रॉपर्टी काउंट करता है। अगर इन दोनों के ऐड होने के बाद जो नंबर आएगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है। इन अ रियल तो वो रियल सेंस में काउंट होगा। तो जस्ट लाइक दैट के 1 प्लस 2 कर रहे हैं, इक्वल टू के बाद जो फिर इसका आंसर होगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी एज अ रियल, इसका सम आने के बाद जो नंबर काउंट होगा वो एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी काउंट होगा। ये रही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की टाइप्स। और अब भी हम चलते हैं अपनी न्यू प्रॉपर्टी की तरफ, जो है सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव हमें प्रॉपर्टी क्या बता रही होती है? वो ये बता रही होती है कि ये हमें बताएगी इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि इसमें कोई इफेक्ट ऐसा नहीं होता, यानी उसका जो भी आंसर आता है, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे होते हैं, उसका जो हमारे पास आंसर रिप्रेजेंटेबल में होता है, जो इन रिटर्न में आंसर हमारे पास आता है, उस आंसर से हमें पता चलता है कि हमारा आंसर कितना है। उसके आंसर पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अपना आंसर कि क्या पड़ता है।
उसको हम जिस भी अंदाज से सॉल्व करें, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे किया a, तो यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग 1 + 2 इक्वल टू 2 + 1। तो इनका जो भी आंसर, जैसे कि 1 + 2 = 3 = 3, तो यानी कि इसके आंसर पर किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जमा करने किया जाए तो जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो हम लोग पहले वैल्यू डिफरेंट का सिचुएशन से लिख ले, दूसरी डिफरेंट सिचुएशन से लिख ले, वो हम पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अब हम चलते हैं न्यू प्रॉपर्टी, जो कि हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं कि यानी कि इसमें प्लेसमेंट चेंज करने से भी आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर यानी कि आपका सेम रहता है। इसमें मेन पॉइंट आपका है कि आपका आंसर सिमिलर रहता है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हमारा आंसर सिमिलर रहेगा। तो आंसर कैसे सिमिलर रहेगा, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में ले लेती हूँ 2 + 3 मैंने ब्रैकेट में ले लिया, और फिर मैंने प्लस करके 4 ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपनी क्वेश्चन का साइज इंक्रीज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में इजी हो सके और इससे आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू, फिर मैं ले लेती हूँ सबसे पहले 2 ले लेती हूँ, फिर मैं प्लस लेती हूँ, यानी कि फिर मैंने ब्रैकेट के लिया, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा 3 + 4 कर दिया, ठीक है। तो इट्स मीन देखिए यहाँ पर मैंने 2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 है, तो यहाँ पर मेरे ब्रैकेट से 4 बाहर है। यहाँ लगे अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ तो मेरा 2 जो है ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर है। तो मुझे इसका देखना है कि आंसर पर क्या चीज़ आती है। देखिए आंसर पर जो है उसका कोई भी वो नहीं होगा, यानी आंसर सिमिलर आएगा, चाहे वो ब्रैकेट से बाहर रख के करूँ चाहे ब्रैकेट से अंदर रख के करूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। 2 + 3 से मीन 5 + 4, ठीक है। और एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं जनाब। इक्वल टू कर लिया। अब देखें इधर भी 3 + 4, तो अब हम पहले 2 एज इट इज लिख देंगे और हम अपना 3 + 4 जो ब्रैकेट के अंदर है इसको प्लस करके नीचे लिख लेंगे 7, ठीक है। अब फिर हम नीचे चलते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं बेसिकली, और इक्वल टू करा तो 2 + 7 कितने होते हैं, ये भी एज इट इज 9 होते हैं। तो देख लें कि मेरे चाहे प्लेसमेंट चेंज होने के बावजूद भी आंसर पर कोई इफेक्ट किसी किस्म का शो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे आज वीडियो का लास्ट पार्ट है, और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसके अंदर जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एडिटिव जो इन्वर्स है ये क्या काम करता है। एडिटिव इन्वर्स का काम ये होता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई ऐसा नंबर, अगर कोई ऐसी वैल्यू, जिसमें कोई ऐसी वैल्यू ऐड की जाए जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी पर किसी भी किस्म का कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि वो जो नंबर है वो ही नंबर बाकी रहे, ठीक है। यानी उसके अंदर जैसे कि मैंने अब यहाँ पर ले लेती हूँ, मैंने लिया A, एक मुझे जो है ये करना पड़ेगा A, और मुझे इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा साइज इंक्रीज करना होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको समझने में भी और मुझे समझाने में भी इजी होगा, ठीक है। और ऑल इज़ गुड राइट नाउ। सो A प्लस, जैसे मैंने 0 कर लिया, समथिंग कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, तो इक्वल टू A, यानी कि आप ये देखें यहाँ पर मैंने, अगर मेरे पास जो है, अगर मैंने A के अंदर 0 किया है लेकिन 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, मेरे पास A का A ही रहा, तो
इसी तरह अगर हम कोई मैथ्स के वर्ड्स लेते हैं, यानी कि जो कि बहुत इस स्टूडेंट के लिए कंसीडर करना डिफ़िकल्ट होता है समटाइम्स से, और जैसे कि मैंने प्लस कर दिया, प्लस 8 का ले, और उसके बाद मैंने 8 पॉजिटिव का लिया, प्लस 0 लिया। अब 8 के अंदर अगर मैं 0 प्लस करती हूँ तो इसका कोई असर नहीं होगा, 8 का 8 बाकी रहेगा, इसकी किसी भी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं, जैसे कि हमारा नाम है। तो इसी तरह ही यहाँ नंबर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उसके बाद हम न्यू एक तरह से देखते हैं कि इसमें एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स हमने सबसे पहले पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा हमने, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा। सो अब हम नीचे पढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स पढ़ते हैं। एडिटिव इन्वर्स पढ़ते हैं हम लोग। तो एडिटिव इन्वर्स हमें बेसिकली क्या बताएगा, अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अभी हम देखते हैं एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि हमेशा जवाब में 0 ही हो, यानी कि कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे कि उसको उसमें ऐड करने के बाद आंसर विल कम अप ऑफ 0। ठीक है, यानी कि उसको हम रियल नंबर में ऐड जब करेंगे तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 हो जाए। यानी कि जैसे कि मैंने लिया 2 पॉजिटिव का, मैंने लिया 2 पॉजिटिव का लिया और माइनस का 2, आंसर क्या हो जाए 0। तो अब ये देखिए ये 0 हो गया। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ले रही हूँ 3 4 माइनस 4, तो आंसर दोनों को क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारी आज की वीडियो है। आई होप सो कि आप सबको समझ आया होगा और आपको इजी कॉन्सेप्ट के साथ छोटी एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको फर्दर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।